हम कोल्लम के खूबसूरत बैकवाटर्स में हैं। इसे एक समय एक अभेद्य लाल किला माना जाता था, लेकिन दिसंबर 2025 में कोल्लम कॉरपोरेशन में यूडीएफ ने एक तरफा जीत हासिल की और इससे एलडीएफ भारी दबाव में आ गया है। इसमें काजू क्षेत्र का असंतोष भी जोड़ लीजिए। ये सब एक गहरी शहरी सत्ता विरोधी लहर का संकेत देता हुआ लगता है। फिर अस्तित्व के लिए आरएसपी का संघर्ष है और साथ ही कई इलाकों में बीजेपी का उदय भी, जो पारंपरिक दो तरफा मुकाबलों को एक अप्रत्याशित त्रिकोणीय मुकाबले में बदल रहा है। हम यहाँ कोच्चि में हैं और मैं यहाँ एक दंपति रविंद्रन और सीमा के साथ हूँ। इलेक्शन कैसा चल रहा है? कौन आगे है? यहाँ जॉय जीतेंगे, पक्का है 100%। दीपक जॉय जीतेंगे ही, 100% पक्का है। और पूरे केरल की बात करें तो केरल में यूडीएफ शासन करेगी। एलडीएफ क्यों नहीं चाहिए? लोगों को पता है कि एलडीएफ क्यों नहीं चाहिए। सारे लोग पूरी तरह से भुखमरी में हैं, वही तो मुख्य बात है। वे कहते हैं कि हमने बहुत कल्याण किया है, हम पेंशन दे रहे हैं, है ना? वो सब अब कितने लोगों को इतने महीनों से नहीं दिया है। अब सिर्फ इस आखिरी समय में आकर ये बहुत सारी बातें कहेंगे। इसके अलावा क्या कोई जानता है कि लोग नरक भोग रहे हैं? इन लोगों को तो बस वहां जाकर बैठना और शासन करना है। लोगों की, गरीब लोगों की बात, अस्पताल। मैं आपको मुख्य बात बताती हूँ। मैं एक कैंसर पेशेंट थी। जब मैं दवा लेने आरसीसी अस्पताल गई तो उन्होंने कहा कि दवा नहीं है, बाहर से पैसे देकर खरीदनी पड़ेगी। तो सच कहूँ तो ये सब बहुत अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ रखकर क्या फायदा? इतने सारे कैंसर, कितने? एक को उधर पड़े पड़े मरना है, एक को इधर पड़े पड़े मरना है। कितने लोगों को मरना है? आरसीसी में अब जाकर देखो। आरसीसी अस्पताल है ना तिरुवनंतपुरम, वहां मैं मरने के लिए पड़ी थी। अब सेहत अच्छी है। अब वो ठीक हो गई है। आपकी बच्ची, आपकी बेटी डॉक्टर है क्या? हाँ, डॉक्टर बन गई। मतलब वो सब एक संघर्ष था। इसी पानी में डूब उतर कर बिना रात दिन देखे ही उसे यहाँ तक पहुंचाया है। और दूसरी वाली डिग्री कर रही है। अब क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव से क्या उम्मीद है? आपकी ज़िंदगी के बारे में आप क्या चाहती हैं? उम्मीद। बच्चों के बारे में बताइए। बच्चे जो मैं नहीं कर सकी वह मेरे बच्चों ने कर दिखाया। वही मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे बच्चों को अच्छे से। जब मैं प्री डिग्री के पहले साल में थी तब मेरी शादी हो गई थी। फिर पढ़ाई नहीं की, बच्चे हो गए। तो मेरी 2 बेटियां हैं, तो ये मेरी ख्वाहिश थी। तो एक ने जब वह 10वीं में थी मुझसे कहा कि उसे डॉक्टर बनना है। भेज दिया। वैसे पढ़कर आयुर्वेद डॉक्टर है। अभी त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही है। दूसरे वाले ने कहा कि उसे मेडिसिन नहीं चाहिए, उसे स्पेस के बारे में पढ़ना है। तो +2 में अच्छे मार्क्स लाकर डिग्री में फिजिक्स लेकर अब। लेकिन उस पढ़ाई लिखाई के लिए सब एलडीएफ कह रहा है ना कि हम मदद कर रहे हैं। अब ये पिनराई विजयन, उनकी मदद से ही तो टेक्स्ट बुक वगैरह अच्छी आ रही है। कहते हैं कि वो सब है, लेकिन अब लगभग डूब रहा है। सरकार लगभग डूब रही है। फिर भी असल में उन्हें ही आना चाहिए, क्योंकि ये जो डूब रहा है उसे कैसे उबारना है ये उन्हें खुद भी नहीं पता। अगले टीम के आने पर ही अब कुछ होगा। तो ये जोड़ा निश्चित रूप से यूडीएफ का समर्थक है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि एलडीएफ के 10 साल के शासन के बाद उन्हें एक बार फिर यूडीएफ का शासन देखने को मिलेगा।